मैं चाचा जी हिसार हरियाणा आप लोगों के बीच फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। जैसा कि अभी हमारे नवरात्रे का पर्व आ रहा है। नवरात्रे को सारी दुनिया मानती है। हमारे हिंदू पर्व में तो नवरात्रों को जो है ना महान से महान माना गया है, क्योंकि ये 9 दिन नेवी देवताओं के लिए अर्पित होती हैं, 9 देवियों के लिए अर्पित होती हैं। जैसे माता दुर्गा, सरस्वती, इनके सबके प्रति जो है ना हमारा लगाव होता है। हम जो है ना इन दिनों में ज़्यादा वैष्णो देवी भी जाते हैं, कांगड़ा जी जाते हैं, और जगह भी जाते हैं। जहाँ जहाँ जिसकी आस्था होती है, कोई मनसा देवी जाता है, कोई नैना देवी जाता है, कोई जवाली जी जाता है, जहाँ भी जिसकी आस्था होती है वो जाता है। कि ये 9 दिन जो है बहुत पवित्र होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी खास करके गृहिणियों से, बहनों से, माताओं से ये कहूँगा, बच्चियों से कहूँगा कि इन 9 दिनों के अंदर एक तो किचन को बड़ा साफ सुथरा रखें। किचन के अंदर जितना साफ सुथरा रखोगे उतना माता का जो है ना आशीर्वाद बना रहता है। एक वस्त्र भी अच्छे से अच्छे पहने, साफ सुथरे पहने। ये नहीं मैं कहता कि महंगे पहने, वस्त्र भी पहने तो अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि नए वस्त्र ले तो वही पुराने हों, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए। एक घर के अंदर साफ सफाई का 9 दिन के अंदर खास विशेष ध्यान रखें। जितना साफ सफाई रखोगे उतना बहुत ही जो है ना माता प्रसन्न होती है। सफाई वाली जगह पे ही माता का वास होता है। कभी भी देख लेना, जिस घर में भी सुख शांति होगी, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक घर के अंदर 2-3 जेठानियां देरानियां थी, तो एक दिन माता आई उनके घर के बड़े बुजुर्ग के आगे आके कहने लगी कि मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ, मैं लक्ष्मी माता हूँ, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, कुछ मांगना हो तो सवेरे तक का आपके पास टाइम है, मांग सकते हो। तो उसने क्या किया, बोला जी जब माता जी मैं सवेरे अपनी बहुओं से पूछ के बताऊंगा क्या मांगना है मैंने। तो बहुओं से सवेरे बड़ी बहू के पास गया तो वो कहने लगे जी आप 2 करोड़ मांग लो। छोटी बहू के पास गया तो वो कहने लगे जी आप 2-4 कोठियां मांग लो। एक जो सबसे अच्छे विचार की जो माता की भक्तानी थी, एक बहू उनमें से ऐसी भी थी, वो कहती है जी सिर्फ पिताजी ये मांगो माता से कि हमारा चूल्हा एक रह जाए, हमारा घर साफ सफाई से रह जाए, चूल्हा एक रह जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने जाके ऐसे उसके विचार बन गए, उसने जाके माता को यही कहा, माता जी हमारा तो चूल्हा एक रहना चाहिए और घर एक रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, सुख शांति रहनी चाहिए। तो माता बोली जब तुम्हारे घर में साफ सफाई भी होगी, चूल्हा एक होगा, सुख शांति होगी, तो मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो फिर यहीं रहूंगी। तो इस वास्ते ये 9 दिन जो है ना आप बड़े धैर्य से रहें, नरमाई से रहें और कोशिश करें जितना हो सके फलाहार का यूज करें। अन्न कम से कम खाएं 9 दिनों के अंदर, क्योंकि फलाहार के अंदर जो है ना माता का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि जैसे कि देखा गया तकरीबन नवरात्रों के टाइम में देखो सेब इतना अच्छा अच्छा आ जाता है, कीवी अच्छी आ जाती है, काफ़ी फ्रूट ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे आ जाते हैं और हर आदमी खा सकता है और पहुंच से अंदर होते हैं। 9 दिनों के अंदर कोशिश करें अन्न का कम यूज करें, फलाहार खाएं। नवरात्रे रखने तो वो तो वैसे ही फलाहार खाएगा, जो उसने नवरात्रे ना रखने वो भी मैं कोशिश करूंगा कि एक टाइम तो जरूर फल खाए और अन्न का सेवन कम करे। क्योंकि फल के अंदर जो है ना कुछ कुदरती एक शक्ति होती है। जो चीज़ पहाड़ों के ऊपर या इधर उधर होती है, ठंडे एरियो में होती है, उसके अंदर कुदरती एक जो है ना शक्ति अलग टाइप की होती है कि वो जो है ना पेट की पूर्ति को तो करता ही करता है, शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इस वजह से मेरी आप लोगों से प्रार्थना कि एक तो घर के अंदर, गृहिणियों से खास करके प्रार्थना, घर के अंदर जो है ना 9 दिन तक लगातार साफ सफाई रखें और स्वच्छ रहें, कपड़े भी साफ सुथरे पहने और घर के अंदर नरमाई रखें, बड़े छोटे की इज्जत करें और खास करके ध्यान रखें कि अन्न को जो है ना कम से कम खाएं और फ्रूट को ज़्यादा खाएं। और फ्रूट के अगर सहमत नहीं, दूध भी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं और कुछ चीज़ें। इन 9 दिनों के अंदर अगर जितना अन्न कम खाएंगे उतना जो है ना माता ज़्यादा प्रसन्न रहती है। ये मेरा अपना तजर्बा है, मेरा अपना अनुभव है, मैं आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ। और कोशिश करें, और हाँ इन 9 दिनों के अंदर कोई भी कार्य करें, तकरीबन कोई भी कार्य करने के लिए निकलें आप 9 दिनों के अंदर, अगर छोटी कन्याएं मिल जाती हैं तो उनके आगे शीश झुका के जरूर निकलें। क्योंकि छोटी कन्याओं के अंदर माता का वास ज़्यादा होता है। जो छोटी बच्चियां होती हैं 5 साल से लेकर 11 साल तक की या 4 साल से लेकर 11 साल तक की, उसके अंदर कहीं भी आप किसी भी झलक देखोगे तो आपको माता का रूप दिखेगा। इस वजह से मेरा आप लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना कि जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकलें नवरात्रों के अंदर, तो अगर आपके घर में कोई कन्या है, पोती है, बेटी है, बेटे की लड़की है, बेटी की लड़की है, धोती है, कोई भी है, तो उससे आशीर्वाद लेके निकले। और 9 देवताओं के दिन ही ऐसे हैं कि ये कन्या पूजन ही होती है हमेशा। जब भी समापन होता है तो देखते हैं कि कन्याएं मिलती ही नहीं हैं। कन्याओं को जो है ना बड़े आदर भाव से खिलाना चाहिए, उनके पैर धोने चाहिए,
उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको वस्त्र देना चाहिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना कि नवरात्रों के दिन मेरे ये बातें बताई हुई आप अमल में लाएं और आपको सुख समृद्धि मिलेगी। माता रानी कल्याण करेगी, आपको कृपा बरसाएगी। जय श्री राम। मेरे ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना।